हेलो दोस्तों, कहानी सुनने के बाद प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं एक दबंग पुलिस अफसर था। रिश्वत के लिए बिना मैं कोई काम नहीं करता था। जल्द से मैं किसी पर यकीन नहीं करता था। भ्रष्टाचार की बहती गंगा में मैं पूरा डूबा हुआ था। लड़कियां मेरी कमजोरी थी। शराब के नशे में डूबकर औरतों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करना मेरी आदतों में था। एक बार मुझको एक बियर बार में सेक्स रैकेट चलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही मैंने अपने दलबल के साथ वहां छापा मारा। वहां किसी शख्स के जन्मदिन का सेलिब्रेशन हो रहा है। खचाखच भरे हॉल में सिगरेट, शराब और तेज परफ्यूम की मिली जुली गंध फैली हुई थी। घूमते रंगीन बल्बों की रोशनी में अंध नंगे डांसरों के साथ बड़ा डांस करते मर्द गद्दर सा मचाए हुए थे। मैं हॉल में घुसा और चारों ओर एक नज़र फिरते हुए तेजी से दहाड़ा, खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बंद करो ये तमाशा और बत्तियां जलाओ। तुरंत बार में चारों ओर रोशनी फैल गई। सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। मैं एक बार डांसर के पास पहुंचा और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर मारा। वह बार डांसर गिर ही पड़ती कि मैंने उसे बाहों का सहारा देकर थाम लिया और बार मालिक को थाने में मिलने का आदेश देते हुए मैं उस बार डांसर को अपने साथ लेकर बाहर निकल गया। मैंने सोचा कि उस लड़की को थाने में ले जाकर बंद कर दूं। फिर कुछ सोच कर मैं उसे अपने घर ले आया। उस रात वह बार डांसर नशे में चूर मेरे बिस्तर पर ऐसी सोई जैसे कई दिनों से ना सोई हो। दूसरे दिन मैंने उसे नींद से जगाया और गर्मा गर्म चाय पीने को। उसने चालाक हिरनी की तरह बिस्तर पर परे परे अपने चारों ओर नजर फेरी। अपने आप को महफूज जान उसे तसल्ली है। उसने सामने खड़े मुझको देखा जो मैं उसे यहाँ उठा लाया था। मैं उस बार डांसर से पुलिसिया अंदाज में पेश हुआ तो वो सहम गए, मगर जब मैं थोड़ा मुस्कुराया तो उसका डर जता रहा और खुलकर अपने बारे में सब कुछ बताने लगे कि वह उत्तराखंड की रहने वाली है। वह पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की है। उसके पिता ने उसकी बहनों की शादी अच्छे घरों में कर दी। वह थोड़ी सांवली थी, इसलिए उसकी अनदेखी कर दी। इससे दुखी होकर वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई। रास्ते में उस लड़के ने भी धोखा देते हुए उसे किसी और के हाथ बेचने की कोशिश की। वह किसी तरह से उसके चंगल से भागकर यहाँ आ गई और पेट पालने के लिए बार में डांस करने लगी। मैं बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियां जब रंगे हाथ पकड़ी जाती है तो यही बोलती है कि वे बेकसूर हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा केस थाने तक नहीं ले जाएगा, बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मुझे क्या करना होगा? उस बार डांसर के मासूम चेहरे पर चालाकी के भाव तैरने लगे थे। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे लिए मुख बड़ी करोगी। उस बार डांसर को अपने बचाव का कोई उपाय नहीं दिखा। वह बेचारी का भाव लिए एक टक मेरी ओर देखने लगी। मैं पकड़ी गई लड़कियों से मुखबिरी का काम कराता था। लड़कियां भेजकर मैं मुर्गा फंसाता। पकड़े गए अपराधियों से केस रफा दफा करने के एवज में उनसे हजारों रुपए वसूलता था। शराब के नशे में कभी कभी तो मैं बाजारू औरतों को घर भी लाने लगा था, जिसके चलते मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके में रहने लगी। इस बार डांसर को भी मैं यही सोच कर लाया था कि उसे इस्तेमाल करके छोड़ दूंगा, पर इस लड़की ने ना जाने कौन सा जादू के जो मेरे अंदर से पिघलता जा रहा। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रेखा, जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया? जी नहीं। क्यों? थाने में औरतों की इज्जत नहीं होती। तुम्हारी मोनालिसा से खूबसूरत देखकर मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैंने जितनी लड़कियों को अब तक देखा उनमें से एक वो अपील देखी है और मैंने उनसे भरपूर मज़ा उठाया है। मगर तुम्हें देखकर मेरी बातों से अब तक चालाक रेखा भाप चुकी थे। यह आदमी अच्छी नौकरी करता है मगर स्वभाव से लपंट है, मालदार भी है, इसे साथ लिया जाए। रेखा ने भोली बनने का नाटक करते हुए चाल चली। मैं क्या सचमुच मोनालिसा सी दिखती हूँ? रेखा ने पूछा। तभी तो मैं तुम्हें थाने ना ले जाकर यहाँ ले आया।
रेखा को ऐसे ही मर्दों की तलाश थी। उसने मन ही मन एक योजना तैयार कर ली। एक तिरछी नज़र मेरी ओर फेंकी और मचल कर खड़ी होते हुए बोली, ठीक है तो मैं चलती हूँ सर। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को गिरफ्त में लेने के बाद कौन बेवकूफ़ छोड़ना चाहे। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। वैसे भी मेरा दिल तुम पर आ गया। मैं बोला, नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह से सोच लियो। मैं बार डांसर हूँ और क्या आपको मुझ पर भरोसा है? मैंने काफ़ी औरतों को देखा है, लेकिन न जाने तुम में क्या ऐसी कशिश है जो मुझे बार बार तुम्हारी तरफ खींच रही। तुम्हें विश्वास न हो तो फिर जा सकते हो। रेखा एक साथीर खिलाड़ी था। वह तो यह चाहती थी, लेकिन वह डी को थोड़ा और ठोक बजा लेना चाहती, ताकि डी में माल भर जाने के बाद ले जाते समय कहीं टूट न। वह एकाएक पूछ बैठी, क्या आप मुझे अपनी बीवी बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं जिसे चाहूँ वो किसी और के जाकर नौकरी करे। आज से यह घर तुम्हारा हुआ, कहकर मैंने घर की चाबी एक झटके में रेखा की ओर उछाल दी। रेखा को खजाने की चाबी के साथ साथ सैया और भी कोतवाल भी मिल गया था। उसके दोनों हाथ में लड्डू था। वह रानी बनकर पुलिस वाले के घर में रहने लगी। मैं एक फरेबी के जाल में फंस चुका था। अगले दिन रेखा ने मुझको फिर फरकना चाहा कि कहीं मैं उसके साथ केवल मौज ही करना चाहता हूँ या फिर वाकई में इस मसले पर गंभीर हूँ। कहीं मैं उसे मसल कर छोड़ न दूँ, फिर तो उसकी बनी बनाई योजना मिट्टी में मिल जाए। रेखा घरियाली आंसू बहाते हुए कहने लगी, मैं भटक कर गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, मगर कर भी क्या सकती थी। घर से भागी हूँ है ना, और तो और मेरे पापा ने ही मेरी अनदेखी कर दी, तो मैं क्या कर सकती। मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी से हारी हुई हूँ। देखा, तुम अपने रास्ते पर भटक कर जिस दलदल की ओर जा रही थी वहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुमने अपनी मन की नहीं सुनी और गलत जगह फंस गई। खैर, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर तुम्हें मेरे दिल की रानी बनना हो। मैं उसे समझाते हुए बोला, तुम मुझे भले ही कितना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बार डांसर बनकर ही अपनी बाकी की ज़िंदगी काट लूँगी। तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तुम एक बड़े अफसर हो और मैं बार डांसर, मुझे भूल जाओ। रेखा ने अंगड़ाई लेते हुए अपनी नैनों के बाण ऐसे चलाए कि मैं घायल हुए बिना नहीं रह सका। यह तुम क्या कह रही हो रेखा? अगर भूलना ही होता तो मैं तुम्हें उस बार से उठाकर नहीं लाता। तुमने तो मेरे दिल में प्यार की आग जलाई है। रेखा के मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने मुझको अपने रूप जाल में इस कदर फांस लिया था कि मैं आंख बंद कर उस पर भरोसा करने लगा। मेरे बाहर जाने के बाद रेखा ने पूरे घर को छान मारा कि कहाँ क्या रखा। वह मेरे पैसे से अपने लिए कीमती सामान खरीदती थी। मुझको कोई शक न हो इसके लिए वो पूरे घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करती। मुझको भरोसे में लेकर रेखा अपना काम कर चुकी थी। वो अब भागने की तरकीब लगाते हुए एक शाम उसने मेरी बाह में झूलते हुए कहा, एक अच्छे पति के रूप में तुम मिले हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मैं तो ज़िंदगी भर तुम्हारी बनकर रहना चाहती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मुझे अपने घर की बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहती थी, मगर मेरे परिवार वाले बहुत अड़ियल हैं। वह इतनी जल्दी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं वहाँ अकेले जाऊँ। जब वो मान जाएंगे तब उन लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए मैं तुम्हें खबर करूँगा। तुम गाड़ी पकड़ कर आ जाना। ड्रेसिंग टेबल पर एक डायरी रखी हुई है, उसमें मेरे घर का पता, फ़ोन नंबर लिखा हुआ। बोलो, जब मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तब तुम आओगे ना? क्यों नहीं जाने मन, अब तुम ही मेरी रानी हो। तुम जैसा ठीक समझो करो। अब तुम कहोगे तब मैं छुट्टी लेकर चला आऊँगा। मैं बोला। रेखा चली गई। हफ्ते महीने बीत गए, मगर ना उसका कोई फ़ोन आया और ना ही संदेश। मैंने जब उसके दिए नंबर पर फ़ोन मिलाया तो गलत नंबर बताने लगा। मैंने जब अलमारी खोली तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के गहने वगैरह सब गए। घबराहट में मैं रेखा के दिए पते पर उसे खोजते हुए पहुंचा।
तो इस नाम की कोई लड़की व उसका परिवार वहाँ नहीं मिला। मैं वापस घर आया, फिर से अलमारी खोली, देखा तो वहाँ एक छोटा सा पर्चा रखा मिला जिसमें लिखा था, मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सारे पैसे और गहने मैंने पहले ही गायब कर दिए हैं। मैं जानती हूँ कि तुम पुलिस में नौकरी करते हो, रिपोर्ट दर्ज कराओगे तो खुद ही फंसोगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तुमने पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी कब की। यह पढ़कर मेरा सिर चकरा गया। मैं अपने बेवकूफ़ी पर पछता रहा था क्योंकि मैं कुछ कर भी नहीं सकता था और मैं हाथ मलता रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।